मेरा वीडियो चले या ना चले, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो या ना हो, मैं उसके लिए झूठ कभी नहीं बोल सकता। यूट्यूब में अब जितना भी ढूंढ लीजिए, ऐसा दूसरा कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, ब्रेस्ट साइज को क्यों इंक्रीज करना है, क्या इसका जरूरत है, इस टॉपिक पे यहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Surprisingly, as a student of dermatology, I never thought that so many female patients will come to me for seeking solution about their breast size. पर शायद लोगों को सर्जरी से इतना ज्यादा डर लगता है, तो दूसरा कोई ऑप्शन है या नहीं, ये ढूंढने के लिए ही वो लोग मेरे पास आते हैं। तो चलिए जानते हैं, मैंने जब इस चीज के ऊपर एक्सटेंसिवली रिसर्च किया तो मुझे क्या पता चला। उस रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट मैंने YouTube वीडियोस देखने में बिताया, क्योंकि उसी चीजों को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं और बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद सच में मेरा सर दर्द होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने झूठ कैसे बोल लेते हैं। और YouTube हो या गूगल हो, उनमें जितने सारे इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है, सभी को एक साथ मिला के मुझे जितना समझ में आया वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो नंबर 1, आपका वेट यानी आपका वजन। देखिए दोस्तों, आपका वजन आइडियली कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़की मेलनरिश्ड या अंडरवेट है, तो स्वाभाविक तरीके से उसके शरीर में फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम होगा। और क्योंकि ब्रेस्ट का जो वॉल्यूम है वो मोस्टली फैट टिश्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो अगर उसके शरीर में फैट ओवरऑल कम होगा तो ब्रेस्ट के अंदर भी फैट कम होगा, तो उस वजह से उसका ब्रेस्ट साइज भी काफी कम ही होगा। एक YouTube वीडियो में मैंने देखा, एक लड़की कह रही है, और ऐसा नहीं है कि उस वीडियो का व्यूज हजारों में है, उस वीडियो का व्यू मिलियंस में है। तो लड़की ने एग्जैक्टली यही कहा कि अगर आपको बड़ा ब्रेस्ट चाहिए तो मोटे हो जाओ। व्हाट इज दिस? ये कैसे ये लोग ये सब बातें बोल पाते हैं और कैसे इन लोगों के चैनल्स में मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। ये तो बिल्कुल गलत शब्द है, ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। देखिए, बात पतले या मोटे होने का नहीं है, बात है सही वजन होने का। अब एक एडल्ट लड़की का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसके ऊपर इंटरनेट में बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज है, बहुत सारे स्टडीज है, लेकिन चीजों को उतना कॉम्प्लिकेट करके यहाँ पे फायदा नहीं है। सबसे आसानी से अगर बॉडी वेट कितना होना चाहिए आइडियली उसको कैलकुलेट करना है, तो हमें जानना होगा बीएमआई के बारे में, यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आइडियली एक एडल्ट लड़की का बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई 22 के आसपास होना चाहिए। तो अगर किसी का आइडियल वेट कितना होना चाहिए वो जानना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। उसके हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस नंबर को स्क्वायर करना होगा, फिर उसके साथ 22 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो नंबर निकल के आएगा वो किलोग्राम्स में उस लड़की का आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। मतलब यहां पे देखिए, अगर किसी लड़की का हाइट है 5 फीट, तो उसका मतलब है कि उसका हाइट मीटर्स में होता है 1.524 मीटर्स। उसका स्क्वायर करेंगे तो आता है 2.322, तो आइडियल वेट होगा 51.084। तो आपका एम होना चाहिए आपके वेट को इसके जितना हो सके आसपास रखना। अब नंबर 2, डाइट, सप्लीमेंट्स और पिल्स। देखिए दोस्तों, आपका डाइट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, जो कि आपके एज, आपके वेट, आपके हाइट, आप में दूसरा कोई बीमारी है या नहीं, और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने से फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई खाना या ऐसा कोई सप्लीमेंट है जो इंटेक करने से यानी खाने से आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो सकता है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे खाना और बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में पता चलेगा, जहां पे वो लोग कहते हैं कि इनको इंटेक करने से, इनको खाने से ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज होता है। और इस दावे को साबित करने के लिए इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग भी दिया जाता है, जो कि बहुत सारे सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको जरूर बताते होंगे। वो ये है कि कुछ ऐसे खाने हैं और कुछ ऐसे हर्ब्स है जिसमें फाइटोइस्ट्रोजन बोल के एक चीज रहता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसी की तरह काम करता है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक काम है ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करना। तो फाइटोइस्ट्रोजेंस भी
ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ही ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, ये आर्टिकल मुझे इंटरनेट में मिला और इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझाया गया है। आप अगर चाहे तो खुद इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में नॉर्मली रहता है। ये हमारे जो सेल्स है उसके ऊपर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स रहता है। उन रिसेप्टर्स के ऊपर ये हार्मोन जाके जुड़ जाते हैं और अपना काम करते हैं। फाइटोइस्ट्रोजेंस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। वो भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर ही जुड़ जाता है और अपना काम करता है, लेकिन उसका इफेक्ट नॉर्मल ईस्ट्रोजन से कुछ कम होता है। अगर आप अपने शरीर के अंदर फाइटोइस्ट्रोजेंस को घुसाएंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल ईस्ट्रोजन के साथ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के लिए कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे। इससे ईस्ट्रोजन का जो ओवरऑल इफेक्ट है आपके बॉडी के ऊपर वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा नहीं बल्कि और कम हो सकता है। पर इसका और भी एक मतलब निकाला जा सकता है। क्या ईस्ट्रोजन हार्मोन को बाहर से खाने में या किसी तरीके से शरीर के अंदर लेने से हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ सकता है? देखिए, ईस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से एक्सेस अमाउंट में लेने से ब्रेस्ट का साइज जरूर बढ़ सकता है, लेकिन वो ब्रेस्ट में जो टिश्यू ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई एम श्योर आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाए। तो अगर ऐसा कोई फाइटोइस्ट्रोजन सप्लीमेंट है जिसमें फाइटोइस्ट्रोजेंस का मात्रा इतना ज्यादा परिमाण में है कि वो बॉडी के अंदर लेने से सच में ब्रेस्ट टिश्यू के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है, तो उसका इफेक्ट भी नॉर्मल ईस्ट्रोजन के तरह ही होगा। मतलब वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देगा। तो इसका सीधा मतलब यही है कि ऐसा कोई खाना, ऐसा कोई सप्लीमेंट या ऐसा कोई पिल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसको इनटेक करने से, खाने से विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके ब्रेस्ट का साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको भूल जाइए। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन यही सच है। नंबर 3, क्रीम या ऑयल मसाज। देखिए, ढूंढेंगे तो ऐसा बहुत सारे क्रीम्स के बारे में आपको इंटरनेट में पता चलेगा। आप यूट्यूब में भी पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे क्रीम्स के बारे में बता रहे हैं जो या ऐसे कुछ ऑयल्स के बारे में भी बताएंगे जो ब्रेस्ट के ऊपर रेगुलर मैसेज करने से वो लोग कहेंगे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। लेकिन ये एकदम एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्रेस्ट के ऊपर आप कोई भी क्रीम लगाइए, कोई भी ऑयल लगाइए, कितना भी मैसेज कीजिए, उससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ने वाला नहीं है। तो क्या आपको ब्रेस्ट के ऊपर क्रीम नहीं लगाना चाहिए? देखिए, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपको हर रोज अपने शरीर में लगाना चाहिए, ब्रेस्ट के ऊपर भी लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, ब्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन है वो अच्छा रहेगा। तो वो आप जरूर चाहेंगे कि ब्रेस्ट अच्छा दिखे, तो उसके ऊपर का स्किन अगर अच्छा रहेगा तो वो अच्छा दिखेगा, लेकिन इससे ब्रेस्ट साइज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक और मिथ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो ये है कि बहुत से लोगों को लगता है ऐसा कि सेक्स करने से ब्रेस्ट का साइज में इंक्रीज होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सेक्स करने के दौरान एक लड़की के शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वक्त के लिए टेम्पोररीली उस वजह से ब्रेस्ट के साइज और शेप में कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ये इफेक्ट टेम्पोररी है। ये इसका लॉन्ग टर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 4, एक्सरसाइज। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिलेंगे जिनमें तरह तरह के एक्सरसाइजेस दिखाए गए हैं और दावा किया गया है कि अगर आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे रेगुलरली तो आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद मुझे यही पता चला कि यह दावा बिल्कुल गलत है। देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ब्रेस्ट के अंदर कोई मसल नहीं रहता है। पेक्टोरलिस मसल जिसके ऊपर बात किया जाता है वो ब्रेस्ट के पीछे रहता है। ऐसा दावा किया जाता है कि आप अगर एक्सरसाइज करके आपका जो पेक्टोरलिस मसल है उसको थोड़ा सा बल्की बना लेंगे तो वो आपके ब्रेस्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करेगा, उससे ब्रेस्ट साइज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन ये एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक पेक्टोरलिस मसल को बल्की बनाने के लिए जितना विगोरस एक्सरसाइज आपको करना होगा हर रोज, उससे आपका जो कैलोरी लॉस होगा उससे आपके पूरे शरीर में और आपके ब्रेस्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया, ब्रेस्ट का साइज मेनली डिपेंड करता है उसके फैट टिश्यू पे। तो अगर आपके पूरे शरीर में फैट का अमाउंट डिक्रीज होगा तो ब्रेस्ट के अंदर भी फैट का अमाउंट डिक्रीज होगा, उससे ब्रेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा घट जाएगा। तो अल्टीमेटली पेक्टोरलिस मसल के थोड़ा सा बल्की हो जाने से
और ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा घट जाने से ओवरऑल इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो आई डोंट थिंक के एक्सरसाइज वगैरह करने से मुझे जितना पता चला ब्रेस्ट साइज में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। पर रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज के और बहुत सारे फायदे हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो क्या आपको एक्सरसाइज करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। रेगुलरली आपको माइल्ड एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेस्ट साइज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होगा। नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 5, प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान एक लड़की के शरीर में बहुत सारे डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस वजह से ब्रेस्ट का साइज जरूर बढ़ता है, लेकिन वो भी कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। डिलीवरी के बाद जब उन हार्मोन्स का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, तब ब्रेस्ट का साइज भी धीरे धीरे घट के प्रेगनेंसी के पहले जैसे था वैसे ही हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे दावा करेंगे कि हमारे तो प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट का साइज बहुत बढ़ गया है और वो परमानेंटली ही बढ़ा है, वो तो अभी तक बड़ा ही हुआ है। देखिए, इसका रीजन ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस के वजह से और ड्यूरिंग लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप जो वेट गेन करते हैं, अगर वो वेट गेन आपका बहुत दिनों तक स्टे किया, मतलब आपका जो वेट गेन हुआ वो परमानेंट वेट गेन हो गया, फिर ओवरऑल वेट गेन की वजह से जो फैट डिपोजिशन होगा आपके पूरे शरीर में, तो फैट डिपोजिशन आपके ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर भी होगा। तो ब्रेस्ट के अंदर फैट डिपोजिशन होगा तो उसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन आप क्या ऐसा चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जो आपका एक्स्ट्रा वेट गेन होता है वो जिंदगी भर आपके साथ रह जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो BMI 22 का लक्ष्य है उसको आप मेंटेन कीजिए। तो अगर आप उस BMI को मेंटेन करेंगे तो अल्टीमेटली डिलीवरी के बाद कुछ दिनों में ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल हो जाएगा और ओवरऑल ब्रेस्ट साइज में उसका कोई भी इफेक्ट बाद में नहीं रहेगा। नंबर 6, विजुअल इफेक्ट्स। पता नहीं मैं इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे YouTube वीडियोस में मैंने देखा कि टाइटल में लिखा हुआ है हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट साइज नेचुरली, और अंदर में ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके का ब्रा पहनिए, एक पैडेड ब्रा पहन लीजिए, उसके अंदर ये घुसा लीजिए, अगर आप ऐसे मेकअप करेंगे, ये शेडोइंग करेंगे या ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा दिखेगा। अरे ये तो कुछ ऐसा बात हो गया कि मैंने टाइटल में डाल दिया हाउ टू बिकम फेयर इन 7 days, और उसके बाद मैंने अंदर ऐसा बताने लग गया कि आप अपना फोटो खींचिए और उसके बाद उस फोटो को एडिट कीजिए, एडिट करके फोटो के अंदर आप अपने आप को गोरा बना लीजिए। तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। नंबर 7, सर्जरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, सर्जरी ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे एक्चुअली ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। सर्जरी छोड़ के ऐसा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे ब्रेस्ट साइज को परमानेंटली इंक्रीज किया जा सके। इस सर्जरी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये कितना सेफ है या नहीं है, इस बारे में एक प्लास्टिक सर्जन ही बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर स्टडी करके एक अलग वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सर्जरी करवाना चाहिए, तो इसका कोई भी आंसर मेरे पास हाँ या ना में नहीं है। क्योंकि देखिए, ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका एज कितना है, आपको दूसरा कोई अंदरूनी बीमारी इसके साथ है या नहीं, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस वजह से आप ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करवाना चाहते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, ब्रेस्ट इंक्रीज करवाने के बाद का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है। ऐसे ढेर सारे चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिसीजन डिपेंड करता है। तो किस लड़की के लिए ये करवाना सही होगा और किसके लिए ये करवाना गलत होगा, इसका कोई भी जनरलाइज्ड आंसर हाँ या ना में नहीं है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे पता है ये वीडियो देख के आप लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि सच में सर्जरी को छोड़ के और कोई तरीका नहीं है ब्रेस्ट साइज को परमानेंटली इंक्रीज करने का। और सर्जरी बहुत लोग करवाना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से उन फालतू वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। पर क्या किया जा सकता है, जो सच है वो सच है। मेरा वीडियो चले या ना चले, मेरा YouTube चैनल ग्रो हो या ना हो, मैं उसके लिए झूठ कभी नहीं बोल सकता। मैं हमेशा सच बोलते आया हूं और हमेशा सच ही बोलता जाऊंगा। सॉरी, पर यही सच्चाई है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको जो जो कहा वो अगर आप मानेंगे और उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त और पैसा बच जाएगा।
और YouTube में अब जितना भी ढूंढ लीजिए ऐसा दूसरा कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा आप सच्चाई का साथ दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।